Welcome to yet another vlog. And yes, in this vlog, we are going to discuss something about a very important topic, very important subject of your syllabus. And I know, guys, you are worried because it's hardly 2 weeks left for your examination, and still you are wondering, you are just winding up your course. And one of the toughest and vast subject, which is your direct taxation, is definitely giving you pain these days. So to relieve your pain a bit, I have with me the tax man himself, Ranjit Kumar sir, and yes, we are going to find out what are those topics in direct taxation, both for inter and final, which are going to be of paramount importance in December 2019 attempt. So thank you so much, Ranjit sir, for taking out time. Thank you so much on behalf of my subscribers. And yes, sir, we are eager to know what are those topics which, according to you, would be relevant and would hold more marks, more weightage in the December 2019 examination for CMA Inter students. थैंक यू सर। देखो बेटा, सीएमए इंटर के स्टूडेंट देखेंगे, फाइनल के तो अभी उसके बाद हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे थोड़ा यूज़ कर सकते हो। मैं सीएमए इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ और हम बात कर रहे हैं बेटा दिसंबर 2019। सीएमए इंटर दिसंबर 2019। सर मैंने इसमें एनालिसिस किया है, आपको मैं एनालिसिस दिखाता हूँ। ये एनालिसिस है हमारे अटेम्प्ट का, जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद का। अब इसमें आप देखें, एक तरफ मैंने रखा है बेसिक कंसेप्ट, टैक्स रेट, ये पूरा टॉपिक है हमारा, जो सारा टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। दूसरी तरफ यहाँ से अगर हम देखें जून 2018, तो ये आया हुआ एग्ज़ाम में, उसके बाद दिसंबर में ये आया हुआ है और जून में फर्दर ये आया हुआ है। अब हम यहाँ के लिए सोच रहे हैं, राइट। तो इसमें बेटा हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 3 टॉपिक करके जाओ या कुछ, मतलब इतना ही करके जाओ। फिर भी कोशिश हम करेंगे कि अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है, अगर लग रहा है आपको कि हमें लास्ट मोमेंट में क्या देखना चाहिए, क्या करके जाना चाहिए, बड़ा वास्ट है सिलेबस, सारा नहीं कर सकते, तो इसमें आप सर आप गैस करो। मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है, आप भी बहुत एक्सपर्ट हो इसमें। अब देखो सर, सैलरी टॉपिक हर बार आ रहा है ना, तो सैलरी टॉपिक को तो आप प्रायोरिटी में रखो दोस्त, नंबर 1 में रखो। अब तुम देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पूछा है उन्होंने, में भी यहाँ पूछ सकते हैं। अब रेजिडेंशियल स्टेटस छोटा टॉपिक है, आप इसको एक बारी सिर्फ करके जाओ, दोबारा रिवीजन नहीं भी करोगे और पूछेंगे तो आप अटेम्प्ट कर दोगे, चलेगा। इसके बाद एक हमारा पीजीबीपी है। देखो बेटा, पीजीबीपी नहीं, एक पहले हम लेते हैं सर हाउस प्रॉपर्टी। ये भी बड़ा अजीब लग रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी ये एवरी ईयर पूछ रहे हैं, जबकि हम सीए की बात करते हैं, जब हम सीए इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो वहाँ पर दूसरा पैटर्न चलता है। सीएमए इंटरमीडिएट में पैटर्न सीए वाला नहीं है, बिल्कुल अलग पैटर्न है। इसमें ये हाउस प्रॉपर्टी को बहुत वेटेज देते हैं। आपके स्टडी मैट में हाउस प्रॉपर्टी में उस क्लास का, उस क्वालिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है जो सीए इंटरमीडिएट में नहीं दिया है। हाउस प्रॉपर्टी का लेवल आप देखेंगे, बहुत ही क्लास का लेवल है, इसलिए वो हर साल देखिए हाउस प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहे हैं। इसे नंबर 2 में आप रख सकते हो। नंबर 3 में आप रखो पीजीबीपी को। पीजीबीपी मैं सर जैसे पढ़ाता हूँ उसमें मैं क्या करता हूँ, पीजीबीपी में इंक्लूड करता हूँ पार्टनरशिप फॉर्म का असेसमेंट। जैसे कि 40B आप बेटा आपने पढ़ा होगा, 40 स्मॉल बी, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म का असेसमेंट है, बट पीजीबीपी में मैं इंक्लूड करके चलता हूँ। इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो हर साल बड़ा मोटा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत मोटा क्वेश्चन आ रहा है, 25 मार्क्स। अब बेटा ये 25 मार्क्स हम ऐसे लेकर चल रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपके 25 नंबर का होता है, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन से लेकर 8वें क्वेश्चन में आपको 5 उठाना होता है, 15-15 नंबर का। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डील किया हुआ है, इसीलिए ये फिगर आपको आ रहा होगा। तो अगर आप पूरा अटेम्प्ट करना चाहते हो, दोनों पीजीबीपी का उठाना चाहते हो, तो ये 25 मार्क का है, बहुत हैवी वेटेज है। ओके, ये आप तीसरे नंबर पे रखो बेटा। ये 3 तो आप प्रायोरिटी में रखोगे, मोस्ट प्रायोरिटी 3। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, इसको जरूर टच करना। अदर सोर्सेज में इट विल टेक हार्डली 15 to हाफ एन आवर, और उसमें भी आपको बेटा क्या करना है, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट पकड़ के चलो। ये हर साल जो तुम देख रहे हो अदर सोर्सेज में, सर छोटा क्वेश्चन, छोटा टॉपिक, और इतना वेटेज दे रहा है, इतना वेटेज दे रहा है, और उसमें क्या पूछ रहा है तुम्हें, गिफ्ट टैक्सेशन पूछ रहा है। तो गिफ्ट वाला पोर्शन जो 56(2) का है, 56(2)(10), वो अच्छे से करके जाओ, ये कवर कर लोगे तुम। अब इसके बाद देखो, क्लबिंग से अभी तक नहीं पूछा उन्होंने। ये सब चीजें सर जो गायब दिख रही है ना बेटा, ध्यान से, ये गायब नहीं है। जैसे आपको ये गायब दिख रहा है, ये भी गायब दिख रहा है, ये गायब नहीं है। है क्या कि ये जो शुरुआत के क्वेश्चन देते हैं ना 25 नंबर, उसमें से डाल देते हैं, हाँ, एमसीक्यू में।
अब एमसीक्यू को कवर करने के लिए आप लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू क्या होता है, क्वेश्चन सामने है, आपने पढ़ा, आपको याद आ गया। इसका मतलब आपने जो पहले तैयारी कर रखी है, डिडक्शन की, सेट ऑफ की, क्लबिंग की, टैक्स की कैलकुलेशन की, उससे एमसीक्यू आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। इसके बाद बच्चे जो डरते हैं सर टीडीएस से, अब टीडीएस में मैं इस बार चाहूंगा कि आप लास्ट में देखना। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया नहीं देखा तुमने, आ गया एग्जाम में, तुमने फोन लगाया सर को, निखिल सर ये आप क्या कर रहे हो, आप तो कह रहे थे। बेटा हम तो क्या कर रहे हैं, उन बच्चों की मदद कर रहे हैं जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ग्रुप में बैठ रहे हैं, ईश्वर करे सेकंड ग्रुप में जल्दी से जल्दी आ जाए। जो भी उनके साथ हुआ, नहीं तैयारी की, कम तैयारी की, उनकी मदद हो रही है। जो बच्चों ने अच्छे से तैयार की है वो इस वीडियो को देखकर और प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम किसको ज्यादा वेटेज दें, है ना, इसलिए तैयारी हो रही है। तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। अब लास्ट में सर बोलना चाहूंगा, इतना तो मैंने बता दिया आपको क्या देख के जाना है। लास्ट बोलना चाहूंगा सर, ये जो टॉपिक है ना आईटीआर, अब आईटीआर टॉपिक आप भी जानते हो 3-4 पेज में खत्म है, मेरे बुक में तो ऐसे ही खत्म है, बाकी आपके बुक में भी होगा, 3-4 पेज में खत्म हो जाएगा। आईटीआर में पूरा थ्योरी है सर, न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, यानी कोई ऐसा नहीं है दिमाग लगा के गलत आ जाएगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। आईटीआर किसको फाइल करना है, बिलेटेड कब फाइल करना है, रिवाइज कब फाइल करना है, साइन कौन करेगा, पैन किसके लिए रिक्वायर्ड है, ये सब चीजें हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, हर साल 15 नंबर आईटीआर से दे रहे हैं। देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हर बार 15 नंबर का आईटीआर दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 15 नंबर का आईटीआर आएगा 8वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में वो तुमको 4 चीजें देंगे, 5-5 नंबर के, कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। एक आईसीडीएस पूछेंगे, आप पढ़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, और 3 जो आप लोग हैं वो तीनों आईटीआर से बार बार पूछ रहे हैं। अब एडवांस टैक्स से वो नहीं पूछे, एक बार पूछा उन्होंने एडवांस टैक्स से। वेरियस एंटिटी का जो असेसमेंट है उसमें से पार्टनरशिप फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने उसे पीजीबीपी में कवर किया, उसके अलावा अभी तक नहीं पूछा है। असेसमेंट प्रोसीजर से अभी तक नहीं पूछा है, तो इसको आप लास्ट मूवमेंट के लिए इग्नोर कर सकते हो। अभी पढ़ना चाहो अच्छी बात है, लास्ट मूवमेंट अब तो लास्ट ही आ गया ऑलमोस्ट, तो आप उसे इग्नोर करके रख सकते हो। ये सर मेरा गेस्ट था सीएमए इंटरमीडिएट का। ईश्वर करे कि सब बच्चे पास हो जाएं, अच्छा स्कोर आए। लेकिन बहुत अच्छी तैयारी की है तो आपको 80+ लाना चाहिए, सिर्फ पासिंग मार्क नहीं करना चाहिए। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बेटा 1 मिनट और, ये एग्जम्प्ट इनकम बहुत ज़रूरी है, मुझे भी ये भी बोलना चाहिए था और मैं इसको अब बताता भी हूँ। जो इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, जो निखिल सर ने, देखो मैंने नहीं, निखिल सर ने इस बात को पकड़ा है, इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इसमें वो है ना सेक्शन 10 वाले सारे सीरीज हैं, 10(1), 10(2), 10। अब इसमें जब मैंने इसको एनालाइज किया कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, भाई भगवान ना करे कि एग्जामिनर इस वीडियो को देखे नहीं वो पलट देगा। पेपर तो सेट है, पेपर तो सेट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम रिस्क फ्री हैं। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है बेटा, इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स में हर साल वो क्या पूछ रहा है, वो जो आपने टी, रबर, कॉफी का जो कंपोजिट प्रॉफिट को सेग्रीगेट करना सीखा है ना बेटा, 75-25, 60-40, 65-35, वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। मैंने अपने बुक में भी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स में उसके 5-6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसी के इर्द गिर्द वो हर साल पूछ रहा है। तो अगर बेटा वो आप 10 मिनट लगा कर जाओ, 10 मिनट, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब बाकी सब तो गैस हो ही गया है, आप अच्छे से तैयारी करना बेटा। इसमें मैंने 25 नंबर का गैस नहीं किया, 75 नंबर का गैस किया है। यानी कि पहला जो क्वेश्चन 25 नंबर का कंपलसरी है, कंपलसरी, उसमें वो पूरा स्प्रेड करते हैं, हर चीज कहीं से भी पूछ लेंगे, टीडीएस से पूछ देंगे, रेट बता दो। तो उसको हम तैयार करने का हमारा तरीका ये होता है कि बच्चा जो शुरुआत से उसे पढ़ रहा है, क्वेश्चन को, सारी चीजों को पढ़ रहा है, वो लास्ट मोमेंट में याद आ जाता है। तो रिवीजन लास्ट में नहीं भी करेंगे तो ये 25 नंबर आपको बनेगा, आपका बनेगा, आसानी से बन जाएगा, याद आ जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है। अब पढ़ा ही नहीं तो बात और है, पढ़ा हुआ तो याद आ जाएगा, निगेटिव मार्किंग है नहीं, अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो सर एक और सवाल सीएमए इंटर के बच्चों के लिए। सर कुछ अमेंडमेंट सेक्शंस, जो अमेंडमेंट लेटेस्ट आई हैं इंटर के बच्चों के लिए जो रेलेवेंट है, क्योंकि सर अमेंडमेंट में से ना मैंने देखा है 8 से 10 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कौन सी अमेंडमेंट है जो आपको लगता है? अमेंडमेंट भी फिर चलो कर लेते हैं। सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए, फाइनल के लिए नहीं, फाइनल का अलग हिसाब बनेगा। सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए जो अमेंडमेंट हम यूज करेंगे, जिसको लास्ट मोमेंट में आप सेक्शन याद करके बोलते हैं ना, सेक्शन याद करके जाओ, लास्ट मोमेंट में आप याद करके जा सकते हो। और इसमें जो 25 नंबर मैंने कहा कि मैं नहीं गैस कर रहा, अब वो भी कवर्ड हो सकता है। सेक्शन 112 सर, इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आया है कि 1 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा आपको 10%, जो लिस्टेड शेयर्स हैं। 80D में जो लिमिट चेंज हो गई है, 80DD बी में लिमिट चेंज हो गई है।
एक छोटा सा सेक्शन 80 JJA है, JJA, इसके ऊपर JJ इसके ऊपर भी अमेंडमेंट आया है। ये जब आप एम्प्लॉय रखते हो तो एडिशनल एम्प्लॉय के कॉस्ट का आपको पेमेंट करना पड़ता है, आपको डिडक्शन मिलता है। इस पर भी चेंजेस आए। एक बहुत अच्छा चेंज है, पूरे देश में ये चेंजेस वेलकम किया गया है, इसलिए एग्जामिनर इससे ज़रूर क्वेश्चन डालेगा। और है क्या, कुछ भी नहीं। अगर आप बुजुर्ग हैं, रेजिडेंट हैं, तो आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट एज वेल एज FD के ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपने पूछा कि अमेंडमेंट से आएगा कि नहीं आएगा। और अमेंडमेंट से एक अमेंडमेंट और मैं कवर करना चाहूँगा। स्टॉक बेटा जब फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट होता है तो फिक्स एसेट्स में कन्वर्जन के दिन की जो मार्केट वैल्यू है उसे PGBP में P&L में क्रेडिट करना होता है। ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 28(6)A है, सेक्शन नहीं भी याद रहेगा तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक उम्मीद करता हूँ इस बार PGBP जो मैंने कहा ना पूरा रिवाइज करके जाओ, उस पूरे में भी निखिल सर ने कहा कि 1-2 उसमें ड्रिल करके दो, वो 1-2 ड्रिल करके ये 44A ही की उम्मीद है इस बार, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर वाला क्वेश्चन है। और ट्रांसपोर्टर में उन्होंने क्या किया कि ट्रांसपोर्टर में पहले क्या था 7,500 पर व्हीकल पर मंथ कर दिया था, अभी क्या कर दिया कि पर टन। और हुआ ये सर कि जैसे मेरे पास ढेर सारे छोटे छोटे व्हीकल थे ना, अब सारा 7,500 आ रहा था, हमने क्या किया सारा बेच कर एक बड़ा व्हीकल ले लिया, ये वाले जो व्हीकल होते हैं ना, और हमने कहा 7,500 हमारी इनकम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने फिर इसको चेंज करके ये अमेंड किया था और अब ये 1,000 रुपये पर टन के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो आप देख लोगे बेटा, ये ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाने लग गया, मैं तो सेक्शन बता रहा था, इसको देख कर जाना। बस ये है इंटरमीडिएट के लिए अमेंडमेंट से इंपॉर्टेंट, चैप्टर से इंपॉर्टेंट, जो जो हो सकता था वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, Thank you so much, sir. I think now you guys are pretty much clear that even if you have not done the entire syllabus of CMA Inter, probably by doing these particular chapters or these particular topics will definitely fetch you good marks. And yes, for those who have already prepared the entire syllabus, you stand a chance to gain 80 plus in your examination. And definitely do thank Ranjit sir for his guidance once you get 80 plus marks. So sir, now moving on to my favorite students, the CMA final students who are at the verge of becoming CMAs and becoming the professional, sir. Sir, CMA final DT syllabus is so vast. It contains a plethora of sections and all the coverage. International tax भी डाला हुआ है, transfer pricing भी डाला हुआ है. सर इतनी दिक्कत हो रही है ग्रुप 3 के बच्चों को ग्रुप 3 में रिवाइज करने के लिए DT के लिए, सर आपकी यहाँ पर स्पेशल गाइडेंस चाहिए फॉर ऑल द CMA फाइनल स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट, देखो बेटा, आप अगर CMA फाइनल के स्टूडेंट हो और दिसंबर 2019 में अपीयर हो रहे हो, थर्ड ग्रुप डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो नो डाउट सर जैसा कह रहे थे वाकई में बहुत ही वास्ट सिलेबस है। और स्टूडेंट हमेशा से हर स्टूडेंट की शिकायत रही है कि हम पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते। देखो इस मूवमेंट में आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो मैं कुछ टॉपिक गेस करके दे रहा हूँ, बट ये सिर्फ एक गाइडेंस है। इसमें कितना तुक्का लग गया वो तुक्के वाली बात है, लग गया तो ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इवन इंटरमीडिएट का अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, इंटरमीडिएट में भी हम जो निखिल सर का चैनल है उसके साथ शेयर कर देंगे। मेरे पास कुछ वीडियो मैंने तैयार किया है, फास्ट ट्रैक वीडियो, जैसे सैलरी टॉपिक, अभी थोड़ी देर पहले इंटरमीडिएट की बात हो रही थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए फास्ट ट्रैक मैंने वीडियो तैयार कर दिया, PGBP फास्ट ट्रैक वीडियो है। तो अब देखो सैलरी 3 घंटे लगा लो, PGBP 5 घंटे लगा लो, 8 घंटे में ये दोनों टॉपिक कवर हो जाता है। तुम रिवाइज भी कर सकते हो और वीडियो देखना चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा सर के साथ। लिंक में जितने भी टैक्स कैंप मैं बनाता हूँ वो सारा शेयर कर दूंगा, बट ज़रूरी नहीं है कि इस मूवमेंट में तुम्हारे पास 10 दिन बचा है, टाइम वेस्ट करो कि बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो तो हमें सारा देखना है, ऐसा मत करना। जैसे सैलरी है, PGBP है, 1-2 और टॉपिक तुमको जो ठीक लगे उसमें मेंशन है कि कौन सा टॉपिक है, उसमें मेंशन है। और कुछ फाइल मैं इनक्रिप्टेड सर के साथ शेयर कर दूंगा जो कोडेड होगा, जो जिसका पासवर्ड होगा, बट वो गूगल ड्राइव शेयर होगा। तो गूगल ड्राइव में एक फाइल उसमें लिखा है सर हाउ टू प्ले वीडियो, तो उसमें तुम्हें पासवर्ड ID सब मिलेगा। तो एग्ज़ाम के बाद ख़त्म हो जाना है, एग्ज़ाम तक उसको यूज़ कर सकते हो। सेम सर इंटरमीडिएट के जैसा फाइनल में, फाइनल बहुत मुश्किल था इस बार मेरे लिए कि फाइनल में डिमांड था टैक्स कैंप लाओ, फास्ट ट्रैक लाइक दैट। अब फास्ट ट्रैक लाना अपने आप में एक चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए PGBP,
पीजीबीपी में फास्ट ट्रैक लाओ सीएमए इंटरमीडिएट फाइनल के लिए, तो हमने उसको किया, कोशिश किया, और हमने 4 घंटे में, आप यकीन करेंगे 4 घंटे में पूरा पीजीबीपी कवर किया है। तो बहुत ही मुश्किल रहा लेकिन किया। सिमिलरली ट्रांसफ़र प्राइसिंग 4 घंटे में कवर किया है पूरा। वो सारे वीडियो हम सर के साथ शेयर करेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से यूट्यूब चैनल पे मेरे चैनल में आ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो एक ही बात है, जैसे भी आप करना चाहो। तो वहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिए। ट्रांसफ़र प्राइसिंग, DTAA, एना टैक्सेशन, पीजीबीपी, ये सब ज़रूर आपको वीडियो देखना चाहिए अगर आपके पास समय है। तो आते हैं सर एनालिसिस में। देखिए मैंने एनालिसिस के लिए एक फ़ाइल तैयार की है, जैसे इंटरमीडिएट का हमने तैयार किया था, ये फाइनल का है। फाइनल में इशू ये है कि ये यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं सर, तो इनके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन सर आपको भी सुन के, ये देखिए, ये इनका सिलेबस यहाँ से शुरू होता है, ओके, और ये सिलेबस यहाँ ख़त्म हो जाता है। आप देख सकते हो अपने बुक में, आपके स्टडी मैट में, यही ख़त्म है सर। ये सिलेबस में नहीं है। स्कोर देखिए सर, सॉरी, यहाँ से देखिए स्कोर। तो जो सिलेबस में नहीं है उसका स्कोर ज़्यादा है। अब मैं क्या करूं बेटा, अब ऐसा तो नहीं हम चैलेंज करेंगे सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछ रहे हो। वो कहते हैं कि सिलेबस में नहीं है, ये तुमको किसने कहा? रंजीत सर ने कहा। अरे वो तो वैसे बोल रहे हैं, जरा देखो तुम, मैंने कहा ना टैक्स प्लानिंग, वो कहते हैं कि मैंने कहा ना टैक्स प्लानिंग है तुम्हारे कोर्स में, तो टैक्स प्लानिंग ही तो है ये, तो ये पढ़ के आओ। तो सर आप मुझे स्टडी मैट में तो क्यों नहीं देते? स्टडी मैट में नहीं दिए तो क्या हुआ? तुम डायरेक्ट फाइनल में थोड़ी आए हो, इंटरमीडिएट तो किया तुमने, तो इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा क्या? वो भूल गए क्या? वो ऐसे ऐसे करके ये सब पूछ रहे हैं। बताओ, ये सिलेबस में ना होकर भी इतना पूछ रहे हैं, अब क्या करेंगे हम? तो करना पड़ेगा बेटा। तो मैंने इसके लिए जो रेंज बनाया है, ये आप चाहो तो पॉज करके इसको अपने हिसाब से वीडियो कैप्चर करके स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो, एनालाइज खुद भी कर सकते हो कि किससे आना चाहिए। ये मैंने बना रखा है कि किस किस से आया हुआ है अभी तक, और ये हम अभी गेस कर रहे हैं कि किस किस से आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला प्रायोरिटी इस बार होगा, ये देखिए सर, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मैट, असेसमेंट ऑफ कंपनी। जो कंपनी असेसमेंट है, इस बार मैं इसके ऊपर गेस कर रहा हूं, मैट। तो एक तो मैट से क्वेश्चन आने की उम्मीद है इस बार अगर मैं इसे लिखवा दूं आपको, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। एक मैंने रखा है मैट से क्वेश्चन आएगा, और मैंने रखा है असेसमेंट प्रोसीजर और अपील रिवीजन से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन इस बार पक्का मुझे लग रहा है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग से आएगा। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग सर आप तो खैर समझते होंगे, आप बहुत बड़ी कंपनी के साथ, फॉर्म के साथ एसोसिएट हो। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में इन्होंने क्या कर रखा है, बदमाशी क्या कर रखी है इन्होंने, बदमाशी कहेंगे। जैसे एक कंपनी है सर, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, या हम लिमिटेड ना बोले, एक कंपनी, एक बिजनेस ए चला रहा है, बी चला रहा है। अब ये बिजनेस टेक ओवर हो रहा है। इसमें इन्होंने क्या किया कि बिजनेस टेक ओवर के समय इनका कैप गेन डिस्कस करो, इनका जो लॉस है वो इसके हाथ में जाएगा कि नहीं डिस्कस करो, जो एसेट इसने अक्वायर किया इससे उसकी एक्चुअल कॉस्ट इसकी बताओ, उस साल का डेप्रिसिएशन हमको बता के दो, मैट अगर इन पर यहां पड़ा हुआ है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं। ये सारा कुछ कई चैप्टर को मर्ज करके एक चैप्टर बनाया बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, और इस बार इससे क्वेश्चन जरूर आएगा बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग से। ये हमारा तुक्का ही है, जरूर आएगा तो नहीं बोल सकते हम, तुक्का ही है। ये बेटा मैंने गेस किया है, ठीक है, ये गेस किया है बियॉन्ड कंपलसरी। देखो जो कंपलसरी है उसको गेस करके, मैं गेस का नाम नहीं खराब करना चाहता कि मैंने ये गेस किया कि पीजीबीपी आएगा, मैंने गैस किया ट्रांसफर प्राइसिंग आएगा, मैंने गैस किया DTAA आएगा। बेटा ये तो गैस क्या करना है, तो आना ही है। ये तो ये 3 तो आना ही है मेरे तरफ से इस बार, ये मैंने गैस किया। अगर आप ये करके जाएंगे, उम्मीद करता हूं, भगवान से मनाता हूं कि आपका पासिंग स्कोर मिनिमम कम से कम जरूर आएगा। अच्छा स्कोर के लिए तो आपको और भी तैयारी करनी चाहिए, और अच्छे स्कोर के लिए सर इसमें कुछ सेक्शन में और मर्ज करना चाहूँगा। ये आपने नोट कर लिया होगा बेटा, ये मेरा गैस है कि इस बार ये आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर परेशान मत करना मुझे भी, मैं भी कोशिश ही करता हूँ बेटा, इंसान ही हूँ। और ये कंपलसरी आ रहा है बेटा, हर बार आ रहा है, हर बार आ रहा है। पीजीबीपी आपके स्टडी मैट में नहीं दिया हुआ है, उसके बावजूद आपका आ रहा है तो आपको करना पड़ेगा। टीपी तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, DTAA दिया हुआ है, ये हर बार आ रहा है। इसके बियॉन्ड जो आपको इस बार
करके जाना चाहिए सेक्शन 111A, सॉरी 112A, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, और 80D, 80DD, 80JJA, 80TTA, TTB, ये सर करके जाना चाहिए। ये इस बार एक छोटा सा अमेंडमेंट इसमें है, ये ज़रूर करके जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा। और 79 करके जाना चाहिए इस बार सेक्शन, 79 सेक्शन जो कंपनी के लॉस को प्रोहिबिट करता है अगर शेयर होल्डिंग चेंज हो जाए तो। 47 आपका कोर एरिया है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का, वो ज़रूर करना चाहिए 47। स्टॉक अगर कन्वर्ट होता है फिक्स एसेट्स में तो ये सेक्शन आपको करके जाना चाहिए, ये ज़रूर करके जाना चाहिए। एक पीजीबीपी से इसके आने की उम्मीद है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा मे बी। एक इस बार और मेरा लग रहा है मुझे, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड में क्या हुआ है सर, आपको याद होगा, आपने तो तीनों डिग्री हासिल कर रखी है, मतलब इतना बड़ा काम जो है, ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, तीनों डिग्री उठा लिया आपने। ये आपको सर पता होगा कि ये 222E जो सेक्शन होता है, प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर ने अगर लोन लिया तो उसे डीम डिविडेंड मानते हैं। ये बचपन से आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना था कि ये शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होता है और कंपनी को इसके ऊपर CDT नहीं देना होता है। ये चेंज हो गया, तो ये चेंज हुआ है ना, ये चेंज हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ और अब चेंज हो गया, शेयर होल्डर के लिए एग्जम्प्ट हो गया और CDT इनको देना पड़ेगा, वो भी CDT के नॉर्मल रेट से नहीं, 30% के रेट से देना पड़ेगा। नॉर्मल रेट 15% है, 30 प्लस सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस। तो इसलिए उम्मीद करता हूं सिर्फ ये वाला पोर्शन टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड का आना चाहिए। इसके बाद एक मिनिमम ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में सर जो अदर देन कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं हम 18.5%, वो उन्होंने अलाइन कर दिया मैट के साथ, क्योंकि मैट में नियम है कि 18.5% आपको देना पड़ेगा बुक प्रॉफिट का, लेकिन अगर आपकी यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है तो 9% देना पड़ेगा। ये पहले से था, लेकिन इसमें ये नहीं था। इसको भी उन्होंने अलाइन कर दिया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में अगर आपका बिजनेस है तो आपको AMT 18.5 की जगह 9% देना पड़ेगा। तो एक ये चेंजेस है। ओके, उसके बाद दैट्स ऑल। ये चेंजेस आपको देखो, चेंजेस तो और भी हैं, बट ये गेस किया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करके जाओ। और ये मैंने वो गेस किया जिसको आप मुश्किल से 1-1.5 घंटे लगाओगे तो कवर हो जाएगा। आपके सिलेबस में सर, इनके सिलेबस में अनडाउटली जो कि कोई मना नहीं कर सकता, वो है केस स्टडी। अब केस स्टडी बच्चे सर, आप ज़्यादातर मैंने जो उनसे बातचीत की है, बच्चे कहते हैं हम तो छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। क्यों 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 जा रहा है भाई छोड़ के? 16 नंबर का है सर। एक तो 16 नंबर में वो 16 देंगे नहीं, देंगे 10 नंबर, उससे अच्छा उतनी मेहनत कहीं और कर लें। दूसरी बात, केस स्टडी, हमारे स्टडी मैट में 55 केस स्टडी है। अब सर 55 केस स्टडी को दिमाग में रखो, उसके बाद वो 16 नंबर में 10 नंबर देंगे, हम दूसरा काम कर लेंगे उससे अच्छा। स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपके ऑप्शन में तो आप छोड़ सकते हो केस स्टडी। इसके बावजूद सर मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा उसमें ओपन वीडियो मैंने केस स्टडी पर बनाया हुआ है, पूरे के पूरे 55 पे। उसमें मैंने बता रखा है कि बेटा इस बार ये इंपॉर्टेंट है, वो करके जाओ। केस स्टडी का आंसर 16 नंबर में, आप कैसे 16 नंबर उठाओ, सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन केस स्टडी थ्योरी है, 16 में 16 उठवाऊंगा अगर आपने उस केस स्टडी का पैटर्न जो मैंने आपके साथ शेयर करना है सर, उस पैटर्न में मैंने नोट्स तैयार किए हैं। एक केस स्टडी ऐसे मैंने 29 केस स्टडी के तैयार किए हैं कि इसको इस पैटर्न में लिख के आना है आपने। वो पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया ना कि मुझे इस पैटर्न में लिखना है, तो 4 टुकड़ों में बटा हुआ है सर वो, और 4 टुकड़ों में वो 4-4 नंबर 16 नंबर बन रहा है। 4 नंबर में बंदा अगर आपको 3 नंबर भी देता है तो 12 नंबर आ रहा है 16 में। तो नो डाउट यहाँ स्कोर है, लेकिन तब करिए जब बाकी सब आप तैयार कर लो, तब केस स्टडी पर हाथ लगाना, अदरवाइज मत लगाना हाथ। सर इतना ही है, बाकी मैंने गैस कर दिया है, ये आपको स्क्रीन भी शेयर किए हैं, स्टूडेंट भी इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। एंड जो भी वीडियोस हैं दोस्तों, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी आप वो वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं सर की। सर हैज़ बिन काइंड इनफ टू शेयर ऑल द वीडियोस विद यू। सर बिफोर साइनिंग ऑफ, वन लास्ट क्वेश्चन विच इज बॉदरिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ नॉट ओनली December 2019 अटेम्प्ट बट ऑल्सो ऑफ June 2020 अटेम्प्ट एंड द ऑनवर्ड अटेम्प्ट। सर दिक्कत ये है, दुविधा ये है कि जब हमारे
स्टडी मटेरियल में कुछ टॉपिक्स कवर्ड ही नहीं हैं, उसके वहाँ क्वेश्चंस ही नहीं हैं। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी कारणवश कोचिंग नहीं ले पाते, उनके पास आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति इस तरह की नहीं है। सर, उस सिचुएशन में वो बच्चे क्या करें जिनके पास स्टडी मटेरियल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? वो कैसे पढ़ाई कर सकते हैं उन टॉपिक्स की जो स्टडी मैट में कवर्ड नहीं है? मतलब हम बगावत तो नहीं कर रहे ना? मतलब ऐसा नहीं कि हम बगावत कर रहे हैं, हम एक कैंपेन चलाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो, इंस्टीट्यूट को अगर हम चैलेंज करते हैं कि देखो भाई स्टडी मैट में आपने दिया नहीं, फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं घुमाकर बताएंगे कि देखो बेटा हमने तो दिया है। लेकिन फैक्ट ये है कि जैसे हम ICDS की बात करेंगे तो फैक्ट ये है कि वो इंटरमीडिएट में दे रखा है, पूछते फाइनल में। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी इंटरमीडिएट में है, एक्सेप्ट कंपनी, पूछते फाइनल में है। तो दिक्कत तो है, लेकिन उनका कहना है कि इंटरमीडिएट भी तो पढ़ के आए हो। तो इंटरमीडिएट में जो आपने किसी तरीके का भी नोट्स तैयार किया है, देखो सर, टैक्सेशन में मैं टू बी वेरी फ्रैंक, टैक्सेशन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है बेटा। आप बाकी विषय तो मैं चूंकि पढ़ाता नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि उसमें होना चाहिए कि नहीं, पर टैक्सेशन में मुश्किल है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन लेवल अगर आपने गलत इंटरप्रेट किया तो दिक्कत आ जाएगी। कोई किताब बाजार से आप परचेज करते हो और उस पर आधारित आप काम शुरू कर देते हो, वो किताब का ऑथर क्या सोचकर किताब लिखता है? क्या वो CMA इंटरमीडिएट के लिए लिखता है? नो, उसे तो सेल करना है। वो लिखता है CA/CMA/CS/BCom प्रोग्राम ऑनर्स। वो किताब से आप तैयारी करते हो, कैसे तैयारी होगी? तो एक तो स्टडी मटेरियल आपको अपडेट चाहिए ही चाहिए। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, लोग कहते हैं इंस्टीट्यूट का बिल्कुल बेकार स्टडी मटेरियल है। इंटरमीडिएट का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत वास्ट है। CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को आप पकड़ाओ, बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे वो करने में। बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल है। फाइनल में थोड़ा सा उनको इंप्रूवमेंट चाहिए। CMA इंस्टीट्यूट को फाइनल में स्टडी मैट और इंप्रूव करना चाहिए। उनको थोड़ा सा ऐसा एरिया कवर करना चाहिए जो वो पूछते हैं तो उसको देना चाहिए, जो पूछते हैं उसको देना चाहिए। जैसे TP, DTAA ये सब तो उन्होंने दे रखे हैं, लेकिन जैसे PGBP, कैपिटल गेन का बहुत ही थोड़ा हिस्सा जो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में यूज होता है वो देते हैं। पूछते दूसरे भी हैं, वो कहते हैं इट इज पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। क्योंकि देखो बेटा, ये जो शब्द है ना सर, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इविजन, टैक्स मैनेजमेंट, इस शब्द में पूरा इनकम टैक्स एक्ट है। मैं कहता हूं TDS टॉपिक में नहीं है, फाइनल में आप चेक कर लो, TDS नहीं है टॉपिक में, लेकिन वो पूछेंगे क्यों? वो कहेंगे इट इज द पार्ट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट है, हम पूछेंगे। उसी तरह डिडक्शन सेट ऑफ नहीं है, वो कहेंगे इट इज द पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, तो पूछेंगे। तो इस वजह से हम ये तो ब्लेम नहीं दे सकते, लेकिन तैयारी के लिए आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल मैंने जो अपना रखा हुआ है उसमें आप उसमें सब्सक्राइब करके रखो। और जो भी मैं ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से नहीं पढ़ पाते हैं उनको मैं पूरी मदद तो नहीं कर पाऊंगा, पूरी मदद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं पूरा वीडियो डाल दूं, लेकिन मैं ये तो कर सकता हूं कि कुछ वीडियो की क्लिपिंग या कुछ डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट कवर कर लूं या कुछ अमेंडमेंट्स कवर कर लूं, कुछ रिवीजन कवर कर लूं, और वो मैंने अपने वीडियो में कर रखा है, अपने चैनल में कर रखा है, तो वो आप सब्सक्राइब करके उसका बेनिफिट उठा सकते हो। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि सर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने चैनल पे अपलोड करे हुए हैं। और दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर कुछ रिस्पेक्ट में कम भी पड़ता है तो आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मदद के बहुत सारे सोर्स हैं जहां से आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन दिस गाइडेंस, ये गाइडेंस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेस्ड ऑन दिस गाइडेंस, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू अटेन 80+ मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्स। सर, इट्स इजी टू अटेन 80+ मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्स। सिस्टमैटिक वे से करें तो जरूर कर सकते हैं। वे सिस्टमैटिक होना चाहिए, तरीका सिस्टमैटिक होना चाहिए। अब जैसे जून अटेम्प्ट के बच्चे के लिए अभी सफिशिएंट टाइम है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अभी से इसको फॉलो करेंगे तो 80+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ना 40 ही लाना बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ 80+ लाना बड़ी बात नहीं, बस मैटर सिस्टमैटिक होना चाहिए। आप अगर चीज शुरुआत से वैसे प्लान करके चलते हो ना सर, बहुत बढ़िया कर सकते हो आप। Perfect. And on that positive note, guys, get back to studies because time is really, really less. All the very best and happy studying. For latest updates and information on entire CMA profession, just subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon to get notification on the latest videos which are being uploaded on the channel. For products related to paper number 19, paper number 20 for final students and paper number 12 for intermediate students, log on to www.agrawallawhouse.com. It contains the compilation of handwritten notes, books, reference materials and video lectures of these 3 subjects. If you have any further query or you want to speak to me personally for any kind of counseling, you can call me at the number given on the screen.